सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। न्यू पेज मीडिया आप देख रहे हैं और इस समय मैं हूं आपके साथ तरुण कायल। आपको बता दूं इस समय मेरे साथ जो है ग्राम पंचायत कांवरा कला के पूर्व सरपंच केशव भारद्वाज है। साथ ही साथ बता दें कि कॉर्पोरेटिव जो पैक्स खेड़ी कला हैं उसके चेयरपर्सन भी हैं इस समय। सरपंच साहब, क्या कुछ कहोगे? जिस तरीके से आपकी मेहनत देखने को मिली और मेहनत आपकी रंग भी ले आई, और फरीदाबाद से जो लोकसभा प्रत्याशी थे बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर, उन्होंने हैट्रिक लगाई है, तीसरी बार सांसद बने हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? जी तरुण जी, आपके माध्यम से, पेज मीडिया के माध्यम से सभी लोकसभा और ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, देशवासियों को कृष्णपाल जी की तीसरी बार हैट्रिक लगाने पर और लोकसभा चुनाव भारी मतों से जीतने पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भी करता हूं उस जनता का। जो कृष्णपाल जी ने आपके चुनाव जीता है, आपने देखे कि कुछ संगठनों में जो टोलियां बनाकर उनके खिलाफ साजिशें रची गई थी, एक भ्रम फैलाया गया था कृष्णपाल जी के प्रति कि इन्होंने तो ये किया वो किया है, उन सब के लिए बहुत बड़ी मार है। उन लोगों के लिए आज क्षेत्र में कोई रहने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि आज वो अपनी ही आंखों में नजरों में गिर रहे हैं। कृष्णपाल जी का लोकसभा में वोटरों के प्रति, अपने कार्यकर्ता के प्रति पहले कृष्णपाल जी को उन पर विश्वास था और लोगों को उन पर आज भी विश्वास है, और उसी का नतीजा है कि आज वो भारी मतों से जीते हैं। कृष्णपाल जी हमेशा जनता से जुड़े हुए हैं, अपनों का साथ देते हैं, अपनों का साथ और सबका विकास उनका पहले से ही लक्ष्य रहा है। कृष्णपाल जी ने जो इतिहास तीसरी बार हैट्रिक मार के, या तो भाजपा सरकार में रामचंद्र बैंदा जी ने मारी थी, या कृष्णपाल जी ने पूरे समय के लिए जो मारी है, ये इतिहास रच दिया है, जो कि ना तो भविष्य में और भी सांसद आएंगे, ना तो कांग्रेसियों पे टूटा है और ना कभी टूटेगा। ये सबसे बड़ी विजय है, और ये लोकसभा क्षेत्र का हमारा सौभाग्य है कि जो कृष्णपाल जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और 3 बार लगातार हैट्रिक उन्होंने लोकसभा में मारी है। इस तरीके से अगर देखा जाए, पिठला विधानसभा की आपको पता भी होगा कि किसान लगातार धरने पर बैठे थे, लगातार कहते थे कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख वोटों की चोट कृष्णपाल गुर्जर को देंगे, लेकिन ऐसे में पिठला विधानसभा से कृष्णपाल गुर्जर ने कहीं ना कहीं कि सिर्फ 2 या 3 हजार वोटों का अंतर रहा, इसके बाद इतनी भारी भरकम वोट प्राप्त की। तो इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? बिल्कुल, इसके पीछे उनका आप देख सकते हैं, आपकी ही बातों से मैं बताता हूँ, मीडिया के माध्यम से बताता हूँ। और कृष्णपाल जी ने पहले भी कहा था कि जो ये धरना दे रहे हैं सिर्फ कांग्रेसी लोग हैं, ना कि किसान, क्योंकि कृष्णपाल जी हमेशा किसान संगठन के साथ रहे हैं, क्योंकि वो पहले से ये किसान परिवार से भी जुड़े हुए हैं और वो किसान रह भी चुके हैं। उनको पता है कि किसान का गम क्या होता है, किसान धरती से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए वो उनके साथ बैठ के चलने वाले हैं। राजनीति कौन कर रहा है और किसान कौन है, वो आदमी की नजरों से बता देते हैं, और उसी का नतीजा आज आपको देखने को मिला है कि इतना भारी विरोध दिखाने के बावजूद, जो कि पुतला फूंक रहे थे, अर्थी निकाल रहे थे, आज पिठला विधानसभा का इतिहास उठा के देख लो, सिर्फ 2-3 हजार वोटों का अंतर, जिसपे कि सारे कांग्रेसियों ने जोर लगा दिया था। आज कहां गए उनके संगठन, आज कहां गया उनका विरोध? और आप देखिए तिगाम विधानसभा, जहां ये कह रहे थे महेंद्र प्रताप जी का पुराना गढ़ है, आप यहां देखिए कि चौहान बेल्ट में उनको वोट नहीं है, यहां वोट नहीं है। आज 55,000 वोटों से तिगाम विधानसभा ने सबसे ज्यादा पिछली बार भी और अब की बार भी विजयी बना के भेजा। 84 पाल का समर्थन महेंद्र प्रताप को मिला है। जी जी जी, ये सब हुआ क्या? सबसे साइलेंट वोटर, और सबसे बड़ी बात विकास और विश्वास और जनता के साथ जुड़ा हुआ ना। देखिए, कहते हैं किसी का लिया हुआ कोई भूलता नहीं है, ऐसे ही किसी का कार्य किया हुआ नेता के कार्य को कोई जनता भूलती नहीं, क्योंकि वो गम में, खुशी में, सुख में, दुख में हमेशा, आप देखिए आज तक मुझे कोई केंद्रीय मंत्री बता दीजिए, ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो साल में इलेक्शन के टाइम नजर आते हैं भारत के अंदर, और एमएलए तो नजर आते नहीं। कृष्णपाल जी एक ऐसे सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, जो पूरी तिगाम विधानसभा छोड़िए, लोकसभा क्षेत्र में हर गांव का हर व्यक्ति ये कह सकता है कि जी आज हमारा सांसद हमारे गांव में आया था और मैं पर्सनली अपने सांसद को जानता हूं। और आप वोटों की बात कीजिए, एनआईटी का उठा के देख लीजिए, जहां कह रहे थे नीरज शर्मा जी ने एक तरफ कर दिया है। आप बड़कल विधानसभा का उठा के देख लीजिए, आप फरीदाबाद विधानसभा का उठा के देख लीजिए, आप पलवल का, जो पलवल का बार बार नाम आता था, डिस्ट्रिक्ट पलवल, आप पलवल का इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं ये कहूंगा कि ये सबसे बड़ी चोट क्या है कांग्रेसियों के लिए? इनमें भी, कांग्रेसियों में भी कुछ संस्था संगठन हैं जो पैसे लेके इस अफवाह को फैला रहे थे, जो कांग्रेसियों के लिए कार्य कर रहे थे। वोटर तो उनमें था ही नहीं। मंत्री जी ने उनको स्टार्टिंग से एक नजर से पहचान लिया था कि ये कांग्रेसी हैं, वोटर नहीं है, इन्हें सिर्फ कांग्रेस चाहिए, इन्हें किसानों से, जनता से, अपने से कोई मतलब नहीं है। और उसी का परिणाम, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। आप देख सकते हैं कि भारी मतों से विजय बन के
आज संसद पहुंचे हैं। अंत में उन दर्शकों से क्या कहोगे जिन्होंने आपके कहने पर आपके साथ मिलकर कृष्णपाल गुर्जर के लिए मतदान किया और कहीं ना कहीं कहें कि अब जो है रास्ता उनका मोदी की कैबिनेट तक जाने के लिए खोला, क्या कुछ कहोगे? उन लोगों का, क्षेत्रवासियों का और जनता का, देखिए इतना गर्मी के अंदर इतना कीमती समय होने के बावजूद उनके कार्यकर्ताओं ने, वोटरों ने हमारे कहने से, मंत्री जी के कहने से, देवेंद्र भाई के कहने से या मोदी जी के आह्वान पर जो समय निकाला और वोट डाली, और आज उनकी वोट की ताकत है जिससे कि वो आज संसद में पहुंचे हैं और भगवान ने चाहा तो किसी भारी पद पे भी पहुंचेंगे। उनका आज मैं हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उनसे कहता हूं कि मैं भविष्य में मंत्री जी के आदेश के अनुसार जो मेरे कहने से आए हैं, जो मंत्री जी कहने, हमेशा ऋणी रहूंगा। इस ऋण को, वोट के ऋण को ना चुकाया जा सकता है, ना ये चूक सकता है किसी से भी। कोई ये कहे कि मैंने ऋण चुका दिया, ये कभी नहीं चूकता। इसलिए मैं उनका हृदय से हाथ जोड़कर तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और यही हार्दिक शुभकामनाएं उनको देता हूं कि जो उन्होंने हमसे उम्मीद करी है। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं मंत्री जी के सहयोग से, और मंत्री जी हमेशा उनके बीच में बने रहेंगे और उन कामनाओं को पूर्ण करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे और आपके बीच में आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद जी।